चलो आगे देखो इधर, सबका ध्यान इधर। आज हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद बारे में, ठीक है ना। अब सबका ध्यान होना चाहिए। चलो देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा। तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा के स्थापना संबंधित और उसके समाप्ति संबंधित क्या है, प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 170 में। और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना संबंधित उसके समाप्ति संबंधित क्या है, प्रावधान है। मैं दोनों को रिलेट कर रहा हूं, इससे क्या होगा तुमको और समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा, सेम सेम पूरा मैच करता है। ध्यान सुनना, केंद्र में होता है लोकसभा राज्यसभा, संघ में होता है केंद्र क्या, चाहे मैं बोलूं संघ चाहे मैं क्या बोलूं केंद्र, लोकसभा और राज्यसभा। और हर राज्य में क्या होती है, विधानसभा और विधान परिषद। हर राज्य में नहीं, कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में क्या है, इसमें विधान परिषद है। ठीक, तो जिस प्रकार से केंद्र में होती है क्या, लोकसभा, ठीक उसी प्रकार से राज्य में क्या होती है, विधानसभा। जिस प्रकार से केंद्र में होती है राज्यसभा, उसी में राज्य में क्या होती है, विधान परिषद। संसद के होते हैं 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, नहीं राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, अब यह समझो ध्यान से, हम लोग आज बात करें किसके, विधानमंडल। किस बात करें, विधान मंडल का। तो विधानमंडल 2 अंग लिखे हैं मैंने, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार से हमने केंद्र में लोकसभा को क्या बोला था, निम्न सदन, युवाओं का सदन ना बोला था ना, उसी प्रकार प्रथम सदन। उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा हम लोग क्या बोलेंगे, जनता का सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, युवाओं का सदन, अस्थायी क्या है, ये अस्थायी सदन होता है। क्यों? 5 वर्ष बाद विधानसभा का, जिस प्रकार से केंद्र में 5 वर्ष बाद लोकसभा क्या होता है, विघटन हो जाता है, उसी प्रकार से राज्य में 5 वर्ष बाद क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विघटन हो जाता है। अभी तुम लोग नहीं जान रहे हो, थोड़ा समझो इधर। केंद्र में क्या होता है, केंद्र में जनता संसद चुनाव करती है, उस संसदों में एक मुखिया बनाया जाएगा, उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा प्रधानमंत्री। और विधानसभा में, सुनो ध्यान से, विधानसभा में हम लोग चुनाव किसको देंगे, विधायक को देंगे। विधायक मतलब अभी विधायक नहीं बने हैं हम लोग, जिस आदमी वोट देंगे वो कौन बनेगा, वो क्या बनेगा, विधानसभा में जिसको वोट दिया था विधायक बनता है, समझना। और विधायक में जो मेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य मंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य मंत्री बोलते हैं। असमझ ध्यान इधर। तो यहां पर हम लोग क्या बोला, इसको विधान परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं, चर्चित सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन, बड़ों का सदन, अस्थायी सदन। क्यों? जिस प्रकार से केंद्रों में राज्यसभा का विघटन नहीं हुआ था, कभी होता नहीं है, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद विघटन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर कितने वर्ष पर जी, हर 2 वर्ष पर इसके 1/3 क्या होते हैं, सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 2/3 तो है ना, अभी 2/3 सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं, और 1/3 क्या होते हैं, हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2/3 बचे ही है, तो कभी इसका विघटन नहीं होता। किसका? विधान परिषद का। बस में आई, थोड़ा आगे कुछ पड़ गया तो समझो क्या। चले आगे, कोई बात जानने दो। तो इसको हम लोग क्या बोले, जनता का सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, युवाओं का सदन। यहां पर क्या हुआ, चर्चित सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन और बड़ों का सदन। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? 1 मिनट, ठीक आगे चलो, आगे देखो। हम लोग अब समझते हैं विधानसभा के सदस्यों चुनाव कैसे होता है। चुनाव निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जो उम्मीदवार होता है, जो विधायक के लिए खड़ा है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जाकर वोट करती है। कहां पर? गांव में जो सरकारी क्या होते हैं, स्कूल होते हैं, जानते ना, वहां पर क्या करें, वोट करें। किसको देगी वोट? जो विधायक उम्मीदवार के लिए क्या है, खड़े हैं। तो जनता किसको वोट देती है, विधायकों को। किसको देती है, विधायकों को। योग्यता क्या चाहिए, जी योग्यता,
भारत के नागरिक हों, जो विधायक पद के लिए खड़े हैं वो क्या हो, भारत के नागरिक हों और आयु कितने वर्ष की हो, 25 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर ना हो। बताओ, ऐसे पूरा कंडीशन लोकसभा का था नहीं था? था। आगे, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति यहां पर करेंगे उस राज्य के राज्यपाल। कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल। और राज्य के राज्यपाल के सामने ही ये शपथ लेंगे। क्या लेंगे? शपथ लेंगे। कौन लेंगे? जो मुख्यमंत्री होगा। कौन जी? मुख्यमंत्री है, जो राज्यपाल होंगे शपथ लेंगे। ठीक है ना? कौन होगा? जो विधायक होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सब किसके सामने शपथ लेंगे? राज्य के राज्यपाल के सामने। आगे, कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। विधानसभा के सभी सदस्यों कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर राज्यपाल चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पहले भी क्या करता है? उससे पहले भी भंग कर सकता है। ध्यान करना। तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। आगे, सदस्यों की संख्या। विधानसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? कितनी सीटें होनी चाहिए? कितने सीटें होनी चाहिए? सीट 60 से कम नहीं होनी चाहिए किसी राज्य में। 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 500 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। क्या? ना तो 60 से कम हो, ना तो 500 से ज्यादा हो। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, 4 ठो। पहला क्या है? गोवा। गोवा में विधानसभा की 40 सीट है। सिक्किम में 32 सीट है। मिजोरम में 40 सीट है। और पांडिचेरी में 30 सीट है। कितना सीट है? 30 सीट है। किसकी? विधानसभा की। और यूपी में बात करोगे तो यूपी विधानसभा कितनी सीट है? 403 सीट है। 404 भी हो गया ना? तो यूपी विधानसभा कितनी सीट है? यूपी में विधानसभा की 403 सीट है। और बिहार में जाओगे 243 सीट। कितना है? 243 सीट है। किसकी बात करो? विधानसभा या विधायकों की। यानी यूपी में कितने विधायक बन सकते हैं? यानी यूपी में 403 विधायक बन सकते हैं। अब वो चाहे हो 200 बीजेपी के हो, 100 किसके हो, 100 बसपा के हो, और मान लो और किसके हो, मान लो सपा वाले के हो। कुल मिला कितने बनेंगे? टोटल कितने रहेंगे विधानसभा में? 403 ही रहेंगे। अब आई समझ में आया? ठीक, तो 403 विधायक रहेंगे। आगे, ठीक। अब यह समझो, ये ठीक था GSMP, यानी गोवा में 40 सीट विधानसभा की, सिक्किम 32 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है, पांडिचेरी में 30 सीट है विधानसभा की। विधानसभा के सदस्यों का काम क्या होता है? कार्य शक्तियां। तो विधेयकों को क्या करना? पारित करना। इनका काम क्या होता है? विधानसभा में बैठे रहेंगे, वहां से विधेयक को पारित करवाएंगे। विधायक मतलब क्या हो समझ रहे हो? सड़क बनवाना हो, कोई मान लो कानून हो, ठीक, कहीं ब्रिज बनना हो, कहीं कुछ करना हो, तो विधेयक सब कहाँ पारित किया जाता है? यहीं पर। और वित्त विधेयक को पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश की जाएगी? विधानसभा में। धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक मतलब ये है, मान लो कहीं पर मान लो पैसे की जरूरत पड़ रही है। मान लो कहीं पर हमको खोलना है, क्या? मेडिकल कॉलेज खोलना है, कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गया, कहीं अस्पताल खोलना है, उससे पैसे से रिलेटेड जो समस्या है, तो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? मान लो इस शहर में हमको क्या खोलना है? मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो वहां पर पहले क्या प्रावधान लाया जाएगा? विधेयक लाया जाएगा, और लोग सब सहमति देंगे, तब जाके क्या होगा? वो पारित होगा। उसका मुख्य राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा, तब तक कानून बनेगा। तब जाकर वहां पर क्या होगा? माना खोला जाएगा। ऐसे नहीं कि तुरंत खोल दिया मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना हो गया, मेडिकल कॉलेज खोलना हो गया, कोई ब्रिज बनाना हो गया, कुछ चीज करना हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? तो इनसे लिए जो पैसा लगेगा उसको लोग क्या बोलते हैं? धन विधेयक। क्या बोलते हैं? धन विधेयक बोलेंगे। ठीक, वही चीज यहाँ पर है। आगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी थी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी। उसी प्रकार से राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से बात करोगे किसके प्रति होती है? किसके प्रति होती है? राज्यपाल के प्रति जी, मुख्यमंत्री प्रति, मुख्यमंत्री प्रति ना जी। हाँ, वहां लिखवा गया था ना, केंद्र में मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से बोला जाए, क्या होगा वहां पर? केंद्र में बात हो, केंद्र में प्रधानमंत्री होगा जी, और यहाँ पर क्या होंगे? व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री होंगे। आगे हो ध्यान से, विशेष में पॉइंट में, विधानसभा का बहुमत नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री।
राज्य में विधानसभा के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और केंद्र में लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो विधानसभा कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। मान लो राष्ट्रीय आपातकाल आ गया, ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया ना, मान लो किसी आसपास देश ने क्या किया, आक्रमण कर दिया अपने देश पर, उस कंडीशन में अब तो चुनाव होगा नहीं, ठीक। तो राष्ट्रीय मान लो अब पूरे देश में क्या लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, चुनाव तो होगा नहीं है। पूरा पावर किसके पास है? केंद्र के हाथ में है। उस कंडीशन में क्या होगा? विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, फिर अगले साल फिर चुनाव होगा। ऐसे आगे, विधानसभा सदस्य स्वयं अपने सदस्यों में, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर राष्ट्रपति काम नहीं है। किसका काम है? यहाँ पर अपने सदस्यों में लोग क्या करते हैं? एक लोग को अध्यक्ष बनाएंगे, दूसरे लोग क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। अध्यक्ष किसको इस्तीफा देता है? अपना उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। आगे, गणपूर्ति का कोरम बताया था ना हमने, बोला क्लास में मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 5 बच्चे क्लास में आ जाए कोचिंग मान लो इस विद्यालय में, तो टीचर क्या करेगा? छुट्टी है, जाओ। उसी प्रकार से विधानसभा में भी एक क्राइटेरिया होती है, इतने लोग रहेंगे, मीटिंग होगी, वार्तालाप होगी, तो इससे कम लोग हुए तो मीटिंग वार्तालाप कैंसिल कर दी जाएगी। कितने लोग? उसी हम लोग कहते हैं उसी हम लोग क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम। मान लो कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या कितना जी? 1/10। मान लो यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? 403। यूपी में विधानसभा की सीट है 403, तो 403 का मोटा मोटा निकालोगे 10 तो आएगा 40। मोटा मोटा में बात कर रहा हूं, 410 नहीं है, तो इतना ही आता है। तो 403 का मोटा मोटा कितना आएगा? 403 गुणे 10 कितना का जी? ना कितना का? 40 आएगा। यानी 40 लोग वहां पर रहने चाहिए, तब मीटिंग संभव होगी, नहीं तो क्या होगी? संभव नहीं होगी। चलो आगे देखो। हाँ, हमने क्या बोला? मान लो यूपी विधानसभा सीट कितनी है? ठीक, चलो आगे देखो इधर। ठीक, तो मान लो यूपी कितना सीट है जी? 403। 403 10 कितना आएगा? 40। 40 लोग विधानसभा में रहेंगे तो वार्तालाप होगी, प्रक्रिया बढ़ाई जाएगा कि नहीं, तो क्या कर दी जाएगी? बंद रहेगा, आज कैंसिल है, सब छुट्टी। आगे, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष के समान है। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष को भी हटाया जाता है। वही पूरा प्रक्रिया, वही पूरा प्रावधान है। आगे, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य राज्य सूची पर और किस पर? समवर्ती सूची क्या बना सकते? कानून बना सकते हैं। ठीक, संघ सूची बनाते हैं केंद्र वाले, और राज्य सूची कौन बनाते हैं? राज्य वाले। और समवर्ती में दोनों लोग नियम कानून बना सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें कुछ प्रावधान है, कुछ नियम कानून है। ठीक, उस पर कौन कौन कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, तो उसी हम कहते हैं क्या? तो सूचियां, तालिकाएं बनी हुई हैं। आगे, टैक्स। किसी राज्य में मान लो टैक्स लगाना हो, तो किसी राज्य में टैक्स कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसका क्राइटेरिया, ये चीज विधानसभा की स्वीकृति के बाद क्या होती है? लागू किया जाता है। अगर विधानसभा के सदस्य स्वीकृति नहीं दिए तो किसी भी राज्य में टैक्स वसूला नहीं जाएगा। तो जानते हो ना, सड़क में क्या लगा लेते हैं लोग? टूल टैक्स होता ना, तो जो मान लो सड़क पर टैक्स लिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, बहुत सारे क्या होते हैं केंद्र के पास में होते हैं। ठीक, तो राज्य में मान लो कोई टैक्स ले रहे हो, कोई टैक्स लिया जा रहा है, या किसकी स्वीकृति होनी चाहिए? पहले विधानसभा के सदस्यों की। आगे हम लोग कहां पढ़ेंगे? विधान परिषद। हमने क्या बोला था? विधानसभा के सदस्यों हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, आगे यहां पर आओ, विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आगे देखो, चुनाव कैसे होता है? किसका? विधान परिषद के सदस्यों का। केवल इंडिया में पहले थे 7 राज्य विधान परिषद, अब इंडिया में केवल
6 राज्य में क्या विधान परिषद है? 6 राज्य में। 28 राज्यों में से केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है। शायद तेलंगाना भी हटाने के विचार कर रहा है अपने राज्य से विधान परिषद। ठीक, तो यहां समझो ध्यान से। तो विधान परिषद केवल वर्तमान समय 6 राज्यों में, ध्यान देना। कौन कौन से है वो? पहला तेलंगाना, दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर और राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इतिहास खत्म हो गया। फिर कौन? कर्नाटक। फिर उत्तर प्रदेश। फिर कौन है? महाराष्ट्र। फिर कौन है? बिहार। तो मैं टिक लिखा, ताज कुंभ लिखा। तो तेलंगाना में विधान परिषद कितनी सीटें हैं? 40। आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक में 75, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75। विधान परिषद के सदस्य भी विधायक की तरह ही होते हैं, पूरा पदवी वही होती है। ठीक, चुनाव कैसे होता है? एकल मत संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब जिस प्रकार से भैया राज्यसभा में हमने बोला था वहां जनता वोट नहीं करती है, उसी प्रकार से विधान परिषद में जनता वोट नहीं जाएगी, हम लोग वोट नहीं जाएंगे। कौन वोट करेगा तब? 4-5 टाइप के लोग वोट करते हैं। पहला कौन करते हैं? 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा। मतलब मान लो यूपी में विधानसभा कितने लोग हैं? 403। कितने? 403। तो 403 का कितना? 1/3 जो आएंगे विधानसभा के सदस्य द्वारा। जी, विधानसभा सदस्य द्वारा। मान लो, समझो, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो किसी राज्य में, भैया यूपी में बहुत ज्यादा सीट भी है ना, कितना सीट है यहाँ पर? 100 सीट है। ठीक, तो मान लो किसी उस राज्य में जितना विधानसभा की सीटें हैं, उस सीट का 1/3 लोग, 1/1 कहां से आएंगे? विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के सदस्य द्वारा। आगे फिर अगला क्या है? 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा। ठीक, उस राज्य में। ठीक ना? और 1/6 क्या है? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनयन किए जाएंगे, इनका मनोनयन। आगे 1/12 क्या है? माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा, प्राइमरी स्कूल शिक्षक होंगे उसमें। फिर 1/12 क्या है? पंजीकृत स्नातकों द्वारा। मतलब मान लो कोई युवा है, वो कहीं पढ़ रहा है, विद्यालय में, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनके तो अब क्या होता है? चुनाव होता है। किसका होता है? विधान परिषद के सदस्यों से। समझो ध्यान से, बताता हूं मैं। मान लो, बहुत ध्यान सुनना, मान लो किसी राज्य में विधान परिषद कितनी सीट है? 60 सीट है। मान लो किसी राज्य में विधान परिषद सीट कितनी है? 60। तो उसमें से 1/3 कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? हमने बोला कि विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है। तो 60 का 1/3 कितना होता है? 60 का 1/3 20। फिर 1/3 कहां से आएंगे? स्थानीय निकाय द्वारा। फिर 60 का 1/3 कहां से हो गया? 20 आ गया। फिर 1/6 यानी कितना? 60 में से कितना? 60/6 कितना जी? 10। फिर 12 है, 60 का 1/12 कितना आ जाएगा? 5। फिर 60 का 1/12 कितना आएगा? 5। यानी अगर वहां की सीट इतना है तो 20 मेंबर, 60 में से 20 मेंबर, 60 में से 20 मेंबर किस द्वारा? विधानसभा द्वारा। फिर 20 मेंबर स्थानीय निकाय द्वारा, 10 मेंबर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनयन किए जाएंगे। फिर 5 मेंबर शिक्षकों द्वारा, प्राइमरी स्तर के। 5 मेंबर पंजीकृत स्नातकों, ये भी टीचर ही होते हैं, उनके द्वारा चयन किया। जो लोग 60 आएगा, कितना आएगा? 60 आएगा। ऐसे किया जाता है। ठीक, अब आगे समझो। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, कोई लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। इनका कार्यकाल 5 वर्ष। सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम विधानसभा का 1/3। जैसे तुम मान लो यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? यूपी में विधानसभा की सीट मान लो 403 है, तो 403 या 404 का 1/3 कितना आएगा? 133 है। कितना आएगा?
यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में 133 से ज्यादा विधान परिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय कितना यहाँ पर है? 100 है। यूपी में विधान परिषद सीट कितनी यहाँ पर? 100 है। ठीक। बिहार में, अगर बिहार में विधानसभा की 243 सीट है तो 243 कितना होता है? 81। वहां पर कितना सीट है? वहां पर विधान परिषद की 75 सीट। कितना है? 75 सीट है। न्यूनतम कितना चाहिए? 40। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, वहां पर 40 से कम थे, तो राज्य नहीं है। कार्य शक्तियां क्या होता है? विधेयकों को पारित करना। इनका काम क्या होता है? विधेयकों को पारित करवाना। कोई विधेयक हो गया, ठीक। धन विधेयक को, मान लो यहां से धन संबंधित कोई मैटर है, धन से संबंधित, धन निकालने संबंधित कोई मैटर है, विधानसभा के लोगों ने उसको क्या किया? पारित कर दिया। बहुत है सुनना, विधानसभा के लोगों ने उसे पारित कर दिया, विधानसभा से पास हो गया। विधानसभा से पास होने के बाद कहां जाएगा? विधान परिषद में। और अगर विधान परिषद के लोगों ने उस पर 14 दिन तक कोई विचार विमर्श नहीं दिया, तो 14 दिन के बाद यानी 15वें दिन उसको क्या मान लेंगे लोग? पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया, कानून बन गया। ऐसा में ना एक चीज होता है। और अगर किसकी बात हो रही है? धन विधेयक की। लेकिन अगर कौन है, अगर कौन मानो प्रधान विधेयक हो, तो प्रधान विधेयक को विधान परिषद के लोग 3 माह तक रख सकते हैं अपने पास, 3 माह तक। लेकिन धन विधेयक को पैसा समझ जी, पैसा निकालना, कहीं लगाना, कहीं कुछ करना, काम करना है, तो जल्दी चाहिए ना उसके लिए, तो वो उसके लिए केवल 14 दिन तक रोक पाएगी। और प्रधान विधेयक को तो 3 महीने तक रख सकती है अपने पास। कौन रख सकता है? विधान परिषद के लोग। आगे देखो इधर, यह भी यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है सदस्यों द्वारा। यहां पर सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में क्या थे? सभापति और उपसभापति। उस पर कहां पर विधान परिषद कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति। तो सभापति किसको अपना इस्तीफा देंगे? इस्तीफा उपसभापति को, और एक उसको देंगे सभापति को। आगे गणपूर्ति या कोरम, कुल संख्या के कितना? 1/10। अभी समझाया वहां पर। मान लो एक किसी बात की है विधानसभा की, समझाया ना। मान लो यूपी में विधानसभा की सीट है 404। 404 1/10 कितना है? 40। अगर 40 लोग विधानसभा में रहेंगे यूपी में, तभी क्या होगी? वहां पर वार्तालाप होगी, नहीं तो क्या कैंसिल कर दिया जाएगा। बिहार में कितना सीट है विधानसभा की? 240। 24 लोग वहां रहने चाहिए। और बात करें विधान परिषद में, तो यूपी में विधान परिषद कितनी सीट है? 100 का 1/10 कितना का? 10 लोग। अगर विधान परिषद में 10 लोग हैं तो वहां पर मीटिंग लिए जाएगा, नहीं तो क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। बिहार में 7 लोग। आगे यहां देखो, विधान परिषद इस समय कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में, तो समझा ही दिया था। ठीक, कोई डाउट यहां तक? थोड़ा पूरा डाल लो, ठीक है ना? थोड़ा पूरा